हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है, आज जो जैसे कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता रखा था कि आज जो है आपको 35 डेज़ का जो प्लान है आपको मिल जाएगा। तो आपके सामने ये वीडियो आ चुका है। 35 डेज़ में जो है आपको किस तरीके से रिवीजन जो है प्लान करना चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो 35 डेज़ से पहले पहले मिल रहा है। ठीक है, अभी से आप चेक करें डेज़, तो अभी 35 डेज़ से आपके पास ज़्यादा टाइम है। वो इसलिए है क्योंकि आपको जो है थोड़ा जल्दी 2-3 दिन पहले अगर आपको ये रिवीजन प्लान बना दिया जाए और दे दिया जाए, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, अपना आप टाइम टेबल बना सकते हैं। तो थोड़े टाइम आप 1-2 दिन पहले ही आपको ये प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ये 35 डेज़ का प्लान है। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को डेज दिए गए हैं वो देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद प्लान पे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ग्रुप 1 के अंदर, सीए इंटर ग्रुप 1 के अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, और ये 4 सब्जेक्ट को जो है आपको हर एक सब्जेक्ट को जो है आपको 8 डेज़ आपको देने हैं। ठीक है, कितने डेज़ देने हैं? 8 डेज़ में जो है आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना होगा। बेसिकली ये रिवीजन है, तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से काम करना है। कितना करना है, क्या करना है, अभी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डेज़ के बारे में देख लीजिए। हर एक सब्जेक्ट को जो है 8 डेज़ मिलेंगे। ठीक है, और आपका यही बोलते हुए मैंने जब आपको ये बोला कि 8 डेज़ देंगे, तो आपका एक क्वेश्चन आएगा कि 8 डेज़ अगर एक सब्जेक्ट को दिया जाए तो वो होता है 32 डेज़। आपने कहा 35 डेज़ यूज़ होने वाले हैं, तो हाँ जी, 35 डेज़ ही यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि 3 डेज़ जो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, वो 3 डेज़ को जो है आपको अपने जो आपको कोई भी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट को लॉ में प्रॉब्लम होती है, कुछ को टैक्स, कुछ को अकाउंट, हो सकता है जो है आपको किस तरीके से प्रॉब्लम हो, आप देख लीजिए। तो जो जो सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट में आप ये 3 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट को लॉ एंड टैक्स, ये 2 सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो लॉ में 1 दिन लगा दीजिए, टैक्स में 2 दिन लगा दीजिए। ठीक है, या फिर लॉ में 2 दिन लगा दीजिए, टैक्स में जो है 1 दिन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 डेज़ जो है आपके लिए एक तरीके से फ्री गिफ्ट है। ठीक है, रिवीजन करने के लिए, तो आप ये 3 डेज़ का अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से करना है और कितना करना है, कौन सा यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए चैप्टर, और कौन कौन से चैप्टर नहीं करने चाहिए, या फिर करने हैं तो कब करने हैं, ये सारी डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि 2 नवंबर से जो है आपका सीए इंटर ग्रुप 1 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। सीए इंटर ग्रुप 1 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 नवंबर को जो है आपका फर्स्ट पेपर जो है वो अकाउंट का है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले जो है आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो अदर सब्जेक्ट के करेंगे, मतलब कि अदर देन अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, अकाउंट का आप पहले नहीं करेंगे, अकाउंट को लास्ट में करेंगे। लास्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जैसे ही अकाउंट का जो है सब्जेक्ट ख़त्म होगा, तुरंत आपका जो है यहाँ पे 2 नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आपको जो है रिकवर करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, रिकवर करने में क्यों टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी अभी तो आपने रिवीजन कंप्लीट किया है और आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। ठीक है, तो आपको जो है याद रखिए कि लॉ को जो है लास्ट में अकाउंट को जो है लास्ट में कीजिए, और बाकी के 3 सब्जेक्ट को आपको पहले करना है। ठीक है, आइए अब क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट यहाँ पे 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे 3 तरीके के या फिर 2 तरीके के ही होंगे, तीसरे को जो है मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तीसरा कौन होगा वो भी बता रहा हूँ। देखिए, स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट होगा जिनके 50% कोर्स, 70% कोर्स या फिर 90% कोर्स जो है कंप्लीट हुआ है, और एक स्टूडेंट इस तरीके से होगा जिनका 100% कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका 100% कोर्स कंप्लीट हो चुका है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं और कितने टाइम में हो जाना चाहिए, तो ये स्टूडेंट जो है वो तो स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन स्टूडेंट को लगता होगा, इनकी क्वेरी क्या होगी कि अब जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बाकी है, जैसे कि 90% वालों को 10% बाकी है, 70% को 30% अभी भी बाकी है सिलेबस, तो उन्हें ये कंप्लीट करना है या फिर डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट करना है। तो देखिए, उनके बारे में बता रहा हूँ।
उन्हें जो है सिलेबस पे अब ध्यान नहीं देना है, उन्हें जो है सिलेबस पे अब ध्यान नहीं देना है। अब जितना हो गया है पहले उतना जो है रिवाइज़ करना है, जितना हो गया है उतना पहले आप जो है रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो चैप्टर बता रहा हूँ जो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए और प्लस जो है आप आगे के चैप्टर करेंगे। जैसे कि अकाउंट का देख लीजिए, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए ये वो चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा वेटेज है और प्लस सबसे ज़्यादा आसान है। देखिए चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये चैप्टर तो इतने आसान है कि मतलब क्या ही बात करें, ठीक है। और इनके जो है वीडियो लेक्चर ICAI मटेरियल बैच, ICAI मटेरियल बैच, ठीक है, आपके जो ICAI मटेरियल में जितने भी इलुस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, वो सारे जो वीडियो सॉल्यूशन है वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, कालरिया कैतुल, ठीक है। कालरिया कैतुल चैनल जो आप ये पे वीडियो देख रहे हैं, उस चैनल पे आपको पूरे का पूरा मटेरियल बैच प्रोवाइड कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 अभी भी रनिंग है, ठीक है। 2 वीडियो इसके भी डाल दिए गए हैं, 2 वीडियोस, और आगे डालते रहेंगे। और चैप्टर नंबर 11, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 11 के 2 वीडियो डाल दिए गए हैं, इस तरीके से है, ठीक है। और संभव होगा तो सारे जो है चैप्टर आपको मिल जाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना किस तरीके से, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये चैप्टर आपको कंपलसरी कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो है रिमेनिंग चैप्टर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पहले होने चाहिए, ये आपके पहले होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है और प्लस हाई वेटेज पे आता है, ठीक है। 5 नंबर 10 नंबर इस तरीके से ही आता रहा है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत बार आ चुका है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस ईजी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई स्टूडेंट को हार्ड लग रहा हो तो वो मटेरियल बैच देख सकता है जो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप कहाँ से देख सकते हैं, तो देखिए चैनल में जाइए, आप जो है यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको तरह तरह के ऊपर के जो है ऑप्शन मिलते हैं, होम, प्लेलिस्ट, ठीक है। उसमें जो है आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है। होम, वीडियो, फिर कम्युनिटी, फिर प्लेलिस्ट, आपको ये प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। और प्लेलिस्ट सेक्शन में पूरी की पूरी मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है अकाउंट के लिए, ठीक है। वो अकाउंट की प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, ये सारे जो मटेरियल बैच है और प्लस आने वाले जो मटेरियल बैच है वो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जो आने वाले हैं वो आपको ऐड कर दिए जाएंगे ताकि आप जो है वो प्लेलिस्ट से ही सारा जो है कवर कर पाए, आपको जो है टाइम जो है आपका बिगड़े नहीं, ठीक है। वही प्लेलिस्ट में, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कहा कि आपको ये चैप्टर करने हैं, प्लस आप जो है बाद में रिमेनिंग चैप्टर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है किस तरीके से आपका जो है यहाँ पे टाइम टेबल होना चाहिए। तो देखिए टोटल 8 डेज आपको दिए गए हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको जो है कोशिश करनी है कि सबसे पहले 4 डेज में जो है अपना ICAI मटेरियल, ठीक है, ICAI मटेरियल, RTP कंप्लीट कर दे। ICAI मटेरियल ICAI मटेरियल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ICAI मटेरियल आपको देखिए करना कितना होता है, आपको करना सिर्फ और सिर्फ है ICAI मटेरियल, RTP, MTP एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यही करना है। अगर आपके पास कोई स्कैनर वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं, या फिर ICAI की वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे विथ सॉल्यूशन जो है आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। विथ सॉल्यूशन आपको पेपर मिल जाएंगे। अगर स्कैनर वगैरह करना चाहते हैं तो आपके हमारे जो ग्रुप में स्कैनर भी है, ठीक है। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे स्कैनर है, आपको जो अच्छा लगे, कॉम्पिलर स्कैनर सारे हैं, क्वेश्चन बैंक, तो आप वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं कि आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम की लिंक कहाँ है, तो टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, चैनल पे जाइए, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे जाइए और लास्ट में आपको अबाउट सेक्शन मिलेगा। अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम की लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ जाके उसमें क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने वो बता दिया कि सबसे पहले ये चैप्टर करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर भी करेंगे। और आपका क्राइटेरिया कैसे होना चाहिए, पहले 4 डेज़ में जो है आप ICAI मटेरियल और RTP ये 2 चीज़ें कर दें। देखिए अभी लिखने का टाइम नहीं रहा, ठीक है।
आपने अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करी है वो सफिशिएंट है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है। फटाफट जो है आप कंप्लीट करेंगे। अभी आप टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम है, ठीक है। तो ये आप पहले करेंगे 4 डेज़ में। इसके बाद आपको 2 डेज़ में क्या करना है, अब 2 डेज़ में आपको जो है एमटीपी जो है राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ जी, 3 आवर्स का जो टाइम आपको टाइमर लगाना है, मतलब कि 2 बजे बैठ जाइए, अपने हिसाब से टाइमिंग लगाइए, ठीक है। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 2 बजे बैठे तो 5 बजे आपको खड़ा हो जाना है, और जो अपना क्वेश्चन पेपर लिखा है उसे आप जो है क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। और एमटीपी कहाँ से मिलेंगे, एमटीपी आईसीएआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। आईसीएआई हर बार आपको एमटीपी प्रोवाइड करता है, और 2 एमटीपी प्रोवाइड करता है विथ सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर एमटीपी की लेटेस्ट एमटीपी की बात करूँ तो नवंबर 22 के लिए, तो आई थिंक 27th को जो है एमटीपी फर्स्ट एमटीपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 27 से जो है एमटीपी स्टार्ट होने वाले हैं आपके नवंबर 22 के लिए। वो तो मैं अपनी इसी चैनल पे जो है आपको कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर दूंगा जैसे ही एमटीपी आ जाएंगे, ठीक है। उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। 2 एमटीपी आईसीआई देगा, ठीक है, विथ सॉल्यूशन आपको लिख के प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो 4 डेज़ में आपको जो आईसीआई मटेरियल आरटीपी कीजिए, नेक्स्ट 2 डेज़ में एमटीपी रेटिंग प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट बाकी के जो 2 दिन है उसमें क्या करना है, उसमें आपको जो है ये आईसीआई मटेरियल ये जो आपने किया, इसमें जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई थी जिसे आपने मार्क करके रखा था, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे 2 दिन में। क्लियर है, हर एक आपका ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। अकाउंट हो, लॉ हो, टैक्स हो, कॉस्ट हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको डेज़ का यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। 4 डेज़ 2 डेज़ 2 डेज़, इसलिए इस तरीके से स्लॉट रखिए, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे ये सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो करेंगे आप। इसके बाद लॉ की बात करूँ, सबसे पहले अदर लॉ करेंगे क्योंकि वो 40 नंबर्स का आता है, ठीक है। और अदर लॉ में जो है मार्किंग थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाता है क्योंकि अदर लॉ थोड़ा कंपेरेटिवली कंपनी लॉ ईजी है। हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को जो है कंपनी लॉ पसंद आ रहा हो, लेकिन उन्हें एडवाइस है कि आप सबसे पहले अदर लॉ कीजिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी लॉ करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी लॉ नहीं करना है ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ, आपको अदर लॉ प्लस कंपनी लॉ हर एक सब्जेक्ट को पूरा ही करना है, लेकिन पहले क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो अदर लॉ पहले कीजिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 5, ये किसके है, ये कंपनी लॉ के, ये कंपनी लॉ के है। चैप्टर नंबर 5 कीजिए, 7, 8, 9, 10 ये पहले कीजिए, फिर रिमेनिंग बाद में, ठीक है। और लॉ में किस तरीके से करना है, लॉ में आपको जो है पहले तो आप नोट्स पढ़िए, आपके पास नोट्स है या फिर आईसीआई मटेरियल से पढ़ते हैं, जो किसी भी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक डाउट क्या रहता है, जो मैंने हर बार देखा है कि जो स्टूडेंट है वो लॉ के लिए रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं और काम ख़त्म। तो देखिए ये सही तरीका नहीं है। क्या रिवीजन लेक्चर देखना सही तरीका नहीं है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख लेते हैं और काम ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि हाँ जी ख़त्म। तो देखिए वो गलत है। रिवीजन लेक्चर देखना गलत नहीं है, लेकिन रिवीजन लेक्चर देख लिया और काम ख़त्म कर देना वो गलत है। देखिए रिवीजन लेक्चर आप देख रहे हैं वो अपने रिवीजन के लिए देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद आपको नोट्स खुद से पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, देखिए रिवीजन लेक्चर में तो जो है सर टीचर जो भी है, ठीक है, सर मैम जो भी टीचर है वो पढ़ रहे हैं और वो खुद आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होगे तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि आपने खुद से नोट्स में से आपने जो है वो सेंटेंस पढ़े नहीं है, और नहीं पढ़े हैं इस वजह से आपके दिमाग में इंटरप्रिटेशन जो है वो नहीं बैठा है, ठीक है। तो रिवीजन लेक्चर आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप एक बार जो है नोट्स से ज़रूर पढ़िए। नोट्स चाहे आप कोई भी हो, आपका आईसीएस स्टडी मेट हो या फिर आपने खुद बनाए हैं या फिर किसी टीचर्स के द्वारा आपको मिले हैं, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नोट्स ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। नोट्स इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि देखिए नोट्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप पढ़ रहे हैं, आपकी वो जो नोट्स की इमेज है वो आपके दिमाग में बैठेगी, प्लस आप पढ़ रहे हैं तो आपकी ही आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है,
ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप खुद सेंटेंस पढ़ के खुद इंटरप्रिटेशन करेंगे उसका। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एकदम से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। लेकिन जब आप रिवीजन लेक्चर देखते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो लेट गो कर देते हैं आप, ठीक है। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी तो एडवाइस है कि आप खुद नोट्स पढ़ें, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करें, ठीक है, और खुद याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। लिखने का टाइम अभी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप पढ़े तो ठीक है लिख के, ठीक है। बाकी अभी लिखने का टाइम आपके पास नहीं रहा, आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली है वो सफिशिएंट है। इसके बाद कॉस्ट की बात करें, टैक्स की बात में करते हैं। कॉस्ट बात करें तो कॉस्ट में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मार्किंग है वो है स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, एबीसी कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट और ओवरहेड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपको सबसे पहले करने हैं और उसके बाद जो है कोई भी चैप्टर आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना करना है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये आपको पहले करना है, उसके बाद रिमेनिंग, ठीक है। तो ये आप पहले कर भी लेते हैं तो आपका जो है पास होने का क्राइटेरिया है वो आपका जो है 99% तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मेरी एडवाइस इस तरीके से रहेगी कि आप ये चैप्टर जो है सबसे पहले करें, उसके बाद जो है कोई भी अदर चैप्टर करें। अब देखिए, टैक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे टैक्स सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन चल रहा है आपका, तो सबसे पहले स्मॉल चैप्टर जैसे कि आपके रेसिडेंट हो गया, क्लबिंग हो गया, ठीक है, ये चैप्टर आप सबसे पहले करें, ठीक है। उसके बाद जो है आप बड़े चैप्टर करिए, आपके पास 4 डेज़ होते हैं, ठीक है। और 4 डेज़ में जो है आपको इस तरीके से यहाँ पे आईसीएस स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन प्लस आरटीपी आपको कंप्लीट करने हैं। आप चाहे तो स्कैनर कॉम्पिलर को यूज़ कर सकते हैं और हमारे जो चैनल पे आपको कॉम्पिलर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो स्मॉल चैप्टर पहले कीजिए, उसके बाद आपको जो है बड़े चैप्टर है वो कंप्लीट कीजिए। देखिए यहाँ पे टैक्स में आपको बार बार बता दूँ कि टैक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आपको कंपलसरी आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर, पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर कंपलसरी क्वेश्चन आपको वो करने ही होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैक्स में आप सिर्फ और सिर्फ आईसीएम मटेरियल करके जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और टैक्स में भी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि सबसे पहले आप जीएसटी करेंगे, याद रखिएगा मेरी बात। सबसे पहले रिवीजन जो है कर रहे हैं वो आपको जीएसटी का करेंगे, उसके बाद ही जो है डायरेक्ट टैक्स। देखिए, जीएसटी जो है डायरेक्ट आपके 40 नंबर्स के आने वाले हैं जीएसटी में से, और जीएसटी थोड़ा सा आसान है मार्किंग करने के लिए, मार्क कवरेज करने के लिए जीएसटी आपको आसान रहेगा। तो सबसे पहले जीएसटी करेंगे, उसके बाद आप जो है टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स में जाएंगे। अदर इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट होने के बाद जो है आप डायरेक्ट टैक्स में आइए, स्टडी मटेरियल कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आरटीपी एमटीपी, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपको मैंने वो बताया जो आपको पहले करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल आपके पास 32 डेज़ अलॉट कर दिए गए हैं और 3 डेज़ जो आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए, चाहे आप यहाँ पे 2 डेज़ यूज़ करें या फिर 1 डेज़ यहाँ पे यूज़ करें, आपके तरीके से, ठीक है। यूज़ अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका जो है यह करेंगे तो फिर आपके पास होने का जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, लो में आपका ये जो आपने कर लिया तो मान लीजिए यहाँ पे 40+ आने तो पक्का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कॉस्ट आपने अगर ये कर लिया, यहाँ पे भी 40+ आना पक्का है। अकाउंट ये कर लिया, 40+ आना पक्का है, ठीक है। तो ये जो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको जो करना ही चाहिए, ठीक है, करने ही चाहिए, तो आपके जो है 40 मार्क्स तक तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। 40 मार्क्स तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आपको करना ही है, प्लस आपका जो है रिमेनिंग टाइम में जो है आपको अदर चैप्टर करने हैं। तो यहाँ पे मैंने वो चैप्टर बताए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन यहाँ से आते रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट, एक और बात मेरी सुन लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पास्ट ईयर जो एनालिसिस होते हैं, जो चैप्टर में से जितने जितने नंबर के क्वेश्चन आते रहे वो देखते रहते हैं, उसमें टाइम निकालते हैं। तो उसमें टाइम ना निकाले, ठीक है। आईसीआई ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि प्रीवियस ईयर में जो है हमने जिन जिन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछा है उनमें से नहीं पूछेंगे, ठीक है, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा है। तो कोई भी चैप्टर में से कितने भी नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेटेज आपको जो आईसीआई ने प्रोवाइड किया है, हाँ, उसके हिसाब से आपको देखना होता है।
मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से है, उसमें से वेटेज आपको दे रखा है 25%, मतलब कि 25 मार्क्स का आने वाला है तो वो आएगा, ठीक है। मतलब कि 20 मार्क्स, 26 मार्क्स इस तरीके से आपको जो है नियरली मार्क्स का जो है उसमें से आता रहा है, ठीक है। तो वेटेज आप देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस है कितने नंबर के कोई कौन सा क्वेश्चन आया था चैप्टर में से, वो देखने में टाइम वेस्ट ना कीजिए, ठीक है। उससे अच्छा जो है आप 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो देख लिया है और बस यहाँ पे यही एडवाइस थी। अब स्टार्ट कर दीजिए। अब मैंने जो एक बात बताई वो आप याद रखिएगा, अकाउंट जो है वो लास्ट में करिएगा, अकाउंट जो है लास्ट में करिएगा। मतलब कि देखिए आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट जो है मान लीजिए कोर्स स्टार्ट किया, वो आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया टैक्स, उसके बाद आपने जो है लॉ करा, और लास्ट में जो है अकाउंट रखिएगा, क्योंकि अकाउंट जैसे ही कंप्लीट होगा, अकाउंट जैसे ही कंप्लीट होगा आपका जो है एग्ज़ाम आएगा। तो एग्ज़ाम में जो है आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि अभी अभी आपने रिवीजन कंप्लीट किया है और उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अन्यथा जो क्या होगा कि आप अगर अकाउंट पहले कर लेंगे, कोई और सब्जेक्ट आप बाद में लास्ट में करेंगे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी रिकॉल करने में, ठीक है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अकाउंट अब आप जो है लास्ट में करिए, अकाउंट जो है वो लास्ट में करिए, बाकी के 3 सब्जेक्ट जो है वो पहले कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी चैप्टर में अगर आपका कोई एग्जाम्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चैप्टर को रहने दीजिए। मान लीजिए लॉ में एग्जाम्शन है तो लॉ जाने दीजिए, उसके बाद के 2 चैप्टर जो है वो पहले कर लीजिए, अकाउंट को लास्ट में करिएगा, ठीक है। क्लियर है। लेकिन ये जो मैंने कहा है बहुत एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। तो ये जो है आप चेंज नहीं करेंगे, ये पहले कर लेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये पहले करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है जो चाहे जिस तरीके से चाहे आप चैप्टर कर सकते हैं, लेकिन करना तो पूरा सिलेबस है, ठीक है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ओके। लेकिन जो मैंने बताया कि आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसे आप जो है इग्नोर नहीं करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आते रहे हैं। आपका अगर 60 मार्क्स का एग्जाम्शन लाना है, आपको ये क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है, आपको करना ही पड़ेगा। और याद रखिए आपको पास होने के लिए किसी एक सब्जेक्ट में 60 जो है मार्क्स का आ सके, इस तरीके से आपकी जो है प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, तब जाके जो है आपका टोटल मैच हो पाएगा। प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। आए ना आए, दूसरे सब्जेक्ट में मैच हो जाए और 200 से प्लस चला जाए तो बात अलग है, लेकिन एक सब्जेक्ट तो कोई भी ऐसा होना ही चाहिए जहाँ पे आप जो है 60 या फिर 60 प्लस से ला सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि टोटलिंग में आपको जो है हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए अपना रिवीजन। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।